अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सुहेब जिलानी। मैं हैदरपुरा में रहता हूँ, श्रीनगर में। जम्मू एंड कश्मीर को 4 नेशनल्स पे रिप्रेजेंट किया है मैंने अपनी वेट कैटेगरी में, ओपन 2 कैटेगरी में, और चारों टाइम्स मैंने गोल्ड मेडल निकाला है। और रिसेंटली मैं सेलेक्ट हो गया था वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, जो अभी मलेशिया में हो गई थी। तो काफ़ी अच्छा रहा टूर्नामेंट, क्वार्टर फाइनल्स तक पहुँच गया मैं, और रिसेंटली मैं अभी जम्मू एंड कश्मीर वापस आ चुका हूँ। फर्स्ट नेशनल मैंने जम्मू में खेला, तब जम्मू यूनिवर्सिटी में हो गया था, तब मेरा फाइनल हरियाणा के साथ था। सेकंड नेशनल में आई गेस मैंने कश्मीर में ही हुआ था, सेकंड नेशनल इंडोर स्टेडियम में हुआ था, वहाँ मेरा पंजाब के साथ फाइनल मैच था। थर्ड नेशनल मेरा LPU में हुआ था, वहाँ पे कर्नाटक को मैंने हरा के गोल्ड मेडल जिताया। और लास्ट भी पंजाब में, अमृतसर में हुआ था, वहाँ पे भी मैंने गोल्ड मेडल जीता। मैं पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था, बट स्पोर्ट्स में मैं हमेशा एक्सेल करता था। इसकी वजह से मेरी मदर से मेरा काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। मेरे कोचेज़ इकबाल सर, इरफान सर, उनकी सपोर्ट के बिना मैं आज इधर स्टेज पे नहीं होता। हमारा जो इंटरनेशनल हुआ उसका भी कैंप हमारा यहीं पे हुआ, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया काफ़ी गर्म मौसम था। उनने यहाँ पे हमारी अच्छी फैसिलिटीज़ हमें मिली कैंप के लिए। नेशनल का कैंप होता है, उनने सेक्रेटरी मैम ने हमें नेशनल का कैंप भी अलाउड किया। उसकी वजह से जितने हमारे कैंप्स होते हैं उतने हमारी टेक्निक्स, हमारी बाकी चीज़ें इम्प्रूव होती है, तभी जाके हम एक्सेल करते हैं। तो मैं उनको थैंकफुल हूँ काफ़ी कि उन्हें इतना अच्छा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट किया, इतने स्टेडियम्स, इतने अच्छे कोचेज़ हमारे पास हैं। अगर हम भी इस चीज़ को लेके चलेंगे कि हम प्रोफेशनली खेलेंगे, साल के साल प्रैक्टिस करेंगे, हम भी उनसे बेटर हो सकते हैं। एक चीज़ होता है कि एक प्लान के हिसाब से चलना होता है कि कितना डाइट खाना है, बॉडी को रेस्ट देना है, प्रॉपर रेस्ट देना है, प्रॉपर रिकवर होना है, प्रैक्टिस टाइम पे पहुंचना है, प्रैक्टिस प्रॉपर करनी है, इंजरीज़ का ख्याल रखना होता है। काफ़ी चीज़ों का दिक्कत सामना करना पड़ा, बट माशाल्लाह कि कोई इंजरी नहीं होगी। हर एक चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेल, सब अच्छे से हो गया। काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे। बस हमें जितने कैंप्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जितनी कोचिंग हम बच्चों को देंगे, उतने बच्चे यहाँ पे उनकी लेवल इंक्रीज़ हो जाएगी। JNK की लेवल हर एक स्पोर्ट्स में काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। इंडिया को, अगर हम इंडिया के बाकी स्टेट्स को लेके चले, JNK की लेवल बाकी स्टेट से काफ़ी इम्प्रूव है। JNK हर एक स्पोर्ट्स में माशाल्लाह काफ़ी मेडल्स ला रहे हैं, काफ़ी इंटरनेशनल मुकाबले भी खेल रहे हैं। तो JNK के प्लेयर्स काफ़ी हद तक इंडिया में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे पास ये नहीं है कि पहले बोलते थे कि स्पोर्ट्स में लेके इंसान क्या करेगा, जॉब नहीं है। रिसेंटली हमारे LG साहब, हमारे सेक्रेटरी मैम ने हमारे लिए जॉब्स SRO क्रिएट किया है, जिसमें हर साल 30 जॉब्स, 25 नॉन गैजेटेड और 5 गैजेटेड है, जो भी इंटरनेशनल नेशनल मेडलिस्ट है। तो ऐसा नहीं है, मैं पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूँगा, बच्चों को भी यही कहना चाहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप अपने बच्चों के फ्यूचर को वरीड है, ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स में उनका फ्यूचर नहीं है। स्पोर्ट्स में भी उनका फ्यूचर है, वो कोच बन सकते हैं, उनको स्पोर्ट्स के थ्रू जॉब SRO में गैजेटेड नौकरी मिल सकती है। तो मैं यही मैसेज है सबको कि खेलो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, कंपटीशन बहुत है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना नाम रोशन होगा JNK का और उनकी फैमिली का।